अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब मुसलमान हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया। अमरीकी सदर को मुसलमानों के हुक्मरानों का जवाब। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए मजहबी समाजी शख्सियत PTSJ ग्रुप के चेयरमैन MS अत्तर कुरैशी ने कहा कि 27 रमजान मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए एक नई नवीद लेके आया। दुनिया के खित्ते पे ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। आज 26वां रोज़ा है, 27वीं शब है जो शब कद्र तस्वर की जाती है। इसका अजर सवाब 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को ललकारा है। देखते हैं कि आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरान इसको क्या जवाब देते हैं। मेरा पैगाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह से मुनाजात करें, मैदान अमल में निकल के जिहाद करें। नुमाइंदा खसूसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज 26 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन आलम इस्लाम के मुसलमानों, बिलखुसूस बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों और ख़ास तौर से मेरे वतन पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आज की रात वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर, जिसका अजर सवाब दिया जाता है। यानी शब कदर की रात, 27वीं शब, जुम्मतुल मुबारक की रात, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, जिसे हम कहते हैं जुम्मे की रात। और इस रात पर आम दिनों में कसरत से दुरूद और सलाम के नजराने प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भेजे जाते हैं और उसका अजर और सवाब मुसलमानों को मिलता है। और जब रमजानुल मुबारक का जुम्मा हो और वो भी शब कदर की रात हो तो उसका क्या अजर और सवाब होगा। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। तो हमने आज अपनी रात को शब्बेदारी में गुजारना है और इस तरह से गुजारना है कि हमें एक एक लम्हे का कैलकुलेशन करनी है। 83 साल की इबादत के बराबर उसका सवाब मिलता है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो एक एक लम्हा आपके लिए कितना बड़ा होगा। हमारे 10 घंटे 8 घंटे मगरिब से लेकर, मगरिब की अजान के बाद से लेकर सुबह सादिक तक हमारे पास 8-10 घंटे हैं। इस 8-10 घंटों को आप 83 साल पर अगर डिवाइड करो तो आपका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है। आए आज के लिए हम अपनी इस दुनिया से कटकर, रोजमर्रा के मामूलात से कटकर, अपने दुनियावी मामलात से हटकर अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए और आलम इस्लाम के मुसलमानों की सुखरूई के लिए इबादत करें, रुकू सुजूद करें, तिलावत कुरान करें, नवाफिल पढ़े, तस्बीहात पढ़े, जिक्र करें और अल्लाह और उसके हबीब को राजी करने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। पता नहीं हमारी जिंदगी में ये रात दोबारा आए कि ना आए। तो लिहाजा इस रात को, इस दिन को गनीमत जानकर हम ये कोशिश करें कि हम सबसे पहले अपने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए, सीरिया शाम के मुसलमानों के लिए और यमन के मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी मदद फरमाए। जिस तरह से तूने अपने घर की हिफाजत फरमाई थी, अबाबील को उतारा था, आज हमारे में से जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, जो उनके सरबराह हैं, किसी एक को ये तौफीक अता फरमा कि वो जो उसने अपनी एटमी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जो बड़े बड़े उसने ड्रोन बनाए हुए, जो बड़े बड़े उन्होंने फाइटर जहाज बनाए, उनको अबाबील की सूरत में उतार दे। और यहूद नसारा, बिलखुसूस इसराइल जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है, अब ट्रंप ने भी साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, सैटरडे की रात तक का उसने टाइम दिया है कि जनाब अली, अगर जो हमास के पास उनके जंगी कैदी हैं जो मुख्तसर से हैं, अगर उनको रहा नहीं किया गया तो हम फलस्तीन को जो है वो मिटा देंगे, हम उसको जहन्नुम बना देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो लिहाजा मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप फलस्तीन, गजा, शाम, यमन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी दुआ करें और खास तौर से ये दुआ करें कि इस्लार दें। और यहूद नसारा, बिलखुसूस इसराइल जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है, अब ट्रंप ने भी साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, सैटरडे की रात तक का उसने टाइम दिया है कि जनाब अली, अगर जो हमास के पास उनके जंगी कैदी हैं जो मुख्तसर से हैं, अगर उनको रहा नहीं किया गया तो हम
فلسطین کو جو ہے وہ مٹا دیں گے، ہم اس کو جہنم بنا دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو لہذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ فلسطین، غزہ، شام، یمن کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور سے یہ دعا کریں کہ اسلامی ممالک کے سربراہان، عوام تو چاہتی ہے کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن ہمارے سربراہان خاموش ہیں، خاص طور سے جنرل عاصم منیر صاحب کیوں خاموش ہے؟ صدر اور وزیر اعظم کو تو چھوڑ دیں، وہ تو کٹ پتلی ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، چیف جسٹس کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی ایک جناب مورا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں اپنے سربراہ کی، اس سربراہ کی جو ہمارے عسکری اداروں کا سربراہ ہے۔ میدان عمل میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم جہاں عبادت کر رہے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں، اور تمام عبادت کا مقصد جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے جرنیلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے سپہ سالاروں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ٹرمپ نے، امریکی صدر نے بیان دیا ہے اس کا منہ توڑ جواب دے، اور ہفتے کی شام سے پہلے ہم اسرائیل کو وہ سبق سکھا دیں کہ دنیا پھر یاد کرے کہ کوئی مسلمان ملک تھا، اس کا کوئی سربراہ اٹھا، اس کا کوئی جرنیل اٹھا، اور اس نے محمد بن قاسم کی یاد کو تازہ کیا، صلاح الدین ایوبی کی یاد کو تازہ کیا، محمود غزنوی کی یاد کو تازہ کیا، اور اپنے پیارے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کی للکار کو یاد کیا، خلیفۃ المسلمین حضرت علی کریم اللہ کی